कभी सोचा है कि एक दरवाजे और एक लजीज करी में क्या कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक बहुत ही मजेदार संथाली लोक कथा की दुनिया में चलेंगे। ये कहानी है एक स्वादिष्ट खाने की और एक बहुत ही बड़ी मजेदार गलतफहमी की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सबसे पहला सवाल ही थोड़ा अजीब है। क्या बांस को खाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर आदिवासी इलाकों में, बांस की नरम कोपलों को बड़े शौक से खाया जाता है। लेकिन कौन सा हिस्सा खाना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तो पहला हिस्सा है एक स्वादिष्ट परिचय। हमारी कहानी का हीरो है एक संथाली दूल्हा जो पहली बार अपनी ससुराल गया है। वहां उसकी सास उसके लिए एक बहुत ही खास करी परोसती हैं। दूल्हे ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वो तो हैरान रह गया। ऐसा अनोखा और जबरदस्त स्वाद उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा था। वो अपनी उत्सुकता रोक ही नहीं पाया और फौरन अपनी सास से पूछ बैठा, वाह, ये करी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आखिर ये बनी किस चीज से है? उसके मन में था कि ये राज पता चल जाए तो घर जाकर भी ऐसी ही करी बनवाएगा। दूसरा हिस्सा, बांस के दरवाजे की गलती। और यहीं से एक छोटा सा इशारा कहानी की सबसे बड़ी गलतफहमी की वजह बन जाता है। दूल्हे के सवाल पर सास ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने बस चुपचाप घर में लगे बांस के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। एक मामूली सा इशारा, पर दूल्हे ने इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। अगली सुबह जब वो घर लौट रहा था तो उसे याद आया कि अरे, मेरे गांव में तो बांस है ही नहीं। तो उसने क्या किया? उसने अपनी सास के घर का बांस का दरवाजा ही उखाड़ लिया और उससे अपने साथ गांव ले चला। उसे लगा कि बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। घर पहुंचकर उसने बड़े गर्व से अपनी पत्नी को वो दरवाजा थमाया और कहा, लो, इस बांस के दरवाजे से वही वाली जायकेदार करी बनाओ। अब सोचिए जरा, उसकी पत्नी का क्या हाल हुआ होगा। दरवाजे की करी? ये तो सरासर पागलपन था। तीसरा हिस्सा, एक बहुत सख्त करी। और अब शुरू होती है एक दरवाजे को पकाने की एक लंबी और बेकार की मेहनत। खैर, बेचारी पत्नी ने दरवाजे के टुकड़े किए और उसे उबालना शुरू कर दिया। वे उसे उबालते रहे और उबालते रहे। लेकिन दूल्हे ने जब चखा तो बांस तो पत्थर की तरह सख्त था। वो चिल्लाया, ये क्या है? ये तो बहुत ही सख्त है। पत्नी ने और पानी डाला, उसे फिर से उबाला, पर नतीजा कुछ नहीं बदला। घंटों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। वो बांस का दरवाजा अभी भी उतना ही सख्त था और घर में बस मायूसी छाई हुई थी। दूल्हा बहुत परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास ने वो जादू किया कैसे था। तो सवाल ये है कि आखिर करी पक क्यों नहीं रही थी? इतनी मेहनत के बाद भी गड़बड़ कहाँ हो रही थी? चौथा हिस्सा, गुप्त सामग्री का खुलासा। और फिर रहस्य से पर्दा उठने का वक्त आ ही गया, क्योंकि उसी शाम दूल्हे के सास ससुर उससे मिलने आ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को पकाने की ये पूरी कहानी सुनी, पहले तो वे चौंके और फिर तो उनकी हंसी ही नहीं रुकी। वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें एक पल में समझ आ गया था कि उनके दामाद ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है। तब सास ने हंसते हंसते उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया, अरे पगले, क्या तुम्हें नहीं पता था कि वो करी बांस की नरम कोपलों से बनी थी, इस सख्त बांस के दरवाजे से नहीं? और बस सारी गलतफहमी एक पल में दूर हो गई। तो असली राज बांस के दरवाजे और बांस की कोपल के बीच का फर्क था। दरवाजा बनता है पके हुए सख्त लकड़ी जैसे बांस से, जिसे पकाया नहीं जा सकता। और वो स्वादिष्ट करी बनती है बांस की नई नरम नरम कोपलों से, जो पौधे का खाने लायक हिस्सा होती हैं। ये मजेदार कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात सिखाती है, कभी भी आधी अधूरी जानकारी पर कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए। सोचिए, एक छोटा सा इशारा, एक गलत अंदाजा और नतीजा उबलता हुआ दरवाजा। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी बस पूछ लेना ही सबसे समझदारी का काम होता है। ये कहानी हमें हंसाती तो है, पर एक सवाल भी छोड़ जाती है। क्या जिंदगी में कभी कोई ऐसा बांस का दरवाजा वाला पल आया है जब एक छोटी सी गलतफहमी ने कोई बड़ी और मजेदार गड़बड़ कर दी हो? सोचने वाली बात है ना?